हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में कल किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं वो एनालिसिस करते हैं। देखिए, एक ही दिन में मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम किया। अब निफ्टी बैंक निफ्टी टॉप से मतलब सेलिंग आई है। तो ये दिस मे बी ड्यू टू कोरोना वेरिएंट और प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कुछ तो पैनिक हुआ है मार्केट में। तो जब इतनी पैनिक सेलिंग हुई है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल कहीं टॉप पे ऐसे पहले दिखा नहीं। मैंने अभी काफी पीछे चार्ट में देखने की कोशिश करी, लेकिन कहीं भी ऐसा दिखा नहीं कि मतलब एकदम टॉप पे इतना बड़ा कैंडल बना हो। मतलब निफ्टी ऊपर से लगभग 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट मतलब अपने टॉप से नीचे गिरा है। तो ये जो था 2-3 दिन के गैप, देखिए एक ये गैप फिल किया, लगभग ये भी फिल ही हो जाता अगर थोड़ी देर और मार्केट के पास टाइम होता है। लेकिन लगभग ये भी फिल हो ही गया, तो मतलब थोड़ा सा 30-35 पॉइंट कम रह गया। तो वरना ये गैप भी फिल हो जाता है। मतलब सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। एक ही दिन में मतलब इतना बड़ा मोमेंटम, अगर किसी ने पुट साइड का ट्रेड किया होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे डे के लेवल पे, देखिए बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है। मतलब अगर आप टॉप से देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट, और वो भी बड़ी फास्ट। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत रुक रुक के, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया मतलब काफी सेलिंग मतलब फास्ट ही थी। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि रिवर्सल का कहीं पे भी साइन था। अभी देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि प्रॉपर क्या ट्रेड था और कैसे ट्रेड कर सकते थे, और कल के लेवल्स ने कैसा काम किया। देखिए, कल मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, अगर निफ्टी 21,511 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे। लेकिन निफ्टी काफी ऊपर गैप अप हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर गया। मतलब 15-20 पॉइंट अगर आप एट द मनी करते तब भी मिले आराम से। तो ऐसा नहीं कि मतलब एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई कि अभी और कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी न्यू हाई लग रहा है। तो ऊपर कोई सपोर्ट तो बना हुआ नहीं ले, लेकिन जो मेरे लेवल से मान लीजिए जो 77 वगैरह लेवल था, मान 21,577, तो वहां तक तो आराम से गया। उसके बाद भी गया, तब जाकर रिवर्सल आया। और ये देखिए एक एम पैटर्न बना, प्रॉपर एम पैटर्न। जब भी एम पैटर्न बनता है यानी कि कुछ बड़ा ट्रेंड हो सकता है आराम से। और ये 15 मिनट चार्ट पर एम पैटर्न बना। 5 मिनट चार्ट पर तो बनता ही है, लेकिन जब 50 मिनट चार्ट पे बनता है तो यानी कि कुछ बड़ा ट्रेड होने वाला है, क्योंकि वहां पे काफी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ बाई कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, जैसे ये एम पैटर्न बना, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ही इसको ब्रेक किया 21,500, क्योंकि 21,500 एक राउंड लेवल था। मतलब 500 के जितने मल्टीपल होते हैं ये मतलब अच्छा वर्क कर दें, तो यहाँ पे पुट राइटर्स थे और उनका जैसे ये वाला कैंडल बना, यानी कि अब वो उनका प्रॉफिट में होंगे तो वो बुक करेंगे, या फिर उनके एसएलएट होने शुरू हुए और मार्केट वन वे नीचे जाता रहा। मुझे लगा ये शायद यहाँ पे जाकर रुक जाएगा 21,380 के आसपास में जो था ये वाला स्विंग। लेकिन ये अब चूंकि कुछ तो मतलब मार्केट में पैनिक था, इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट वन वे नीचे की तरफ जाता रहा। यानी कि लोग अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए आए और कुछ लोगों ने और सेल किया, तो काफी अच्छा सेलिंग की तरफ मार्केट था। अभी देख, और जो एडजस्टमेंट हुई है वो काफी ज्यादा ऊपर जाके हुई है, यानी कि 40-50 पॉइंट ऊपर जाके हुई है 21,150 पे। यानी कि अगर किसी ने पुट साइड का ट्रेड कल के लिए लिया होगा, उसका तो 30-40 पॉइंट का लॉस वैसे ही दिखाना शुरू कर देगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। हो सकता है कि कल काफी बड़ा गैप डाउन हो जाए, क्योंकि जैसा सिनेरियो दिख रहा है, यानी कि इतना बड़ा कैंडल बना है मतलब डे चार्ट पे, तो हो सकता है काफी गैप डाउन भी हो जाए, वो अलग सिनेरियो। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है 21,100 को, तो आपको सीधा सीधा ये 21,000 तक जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि 21,000 एक राउंड लेवल है। वहां पे देखना होगा कि वहां पे कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट, वहां से बाउंस ले रहा है, या फिर अगर 21,000 को भी क्रॉस कर देगा तो फिर तो 200-200 पॉइंट आप और मान लीजिए, मतलब 800 तक जाने की क्षमता रखता है आराम से। क्योंकि अभी क्या था, मार्केट वन वे जा रहा था निफ्टी में। अगर आप चार्ट डे चार्ट पे देखेंगे तो वन वे ऊपर की तरफ जा रहा था, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं थी। ऊपर जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, कहीं भी एक भी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं थी। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी कि ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग ही है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम सिर्फ सेल करके तो नहीं हो सकता। जिनके पास प्रॉफिट जो पोजीशन थी उन्होंने भी अपनी पोजीशंस कट करी, इसलिए नीचे की तरफ गया है। तो इस ऐसे में होता क्या, जब मान लीजिए आज बहुत सारे लोग अपना ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, यानी कि जिन्होंने मोमेंटम छोड़ दिया, तो जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो वो सेल करेंगे। और जैसे अगर ऊपर भी आता है, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर आता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करेगा। और कल एक्सपायरी भी है, तो बहुत सारा मतलब ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो कोशिश करना, कल अगर फ्लैट ओपन हो तो एक बार सेल करिए 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, हो सकता है बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। देखो बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी आज एक्सपायरी थी, कल अपनी एनालिसिस थी। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल सेंटीमेंट भी मतलब पॉजिटिव ही था। लेकिन इतना बड़ा गैप हो गया, और ये रेजिस्टेंस था 48,200। तो यहाँ तो कोई बाइंग का सेंस बनता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके पास जा चुका था।
उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्वीजर टाइप की कैंडल बनाई, ट्वीजर टॉप बोल सकते हैं इसको, लगभग एक जैसी कैंडल, मतलब थोड़ी सी एक कैंडल ऊपर गई। उसके बाद में धीरे 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 नीचे की तरफ जाता गया, लेकिन ये जो क्रूशियल जो 47,700 जो एक सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट इसमें देखेंगे आप तो ये 3-4 दिन से यहीं पे सपोर्ट ले रहा था। कोई भी सपोर्ट अगर ज्यादा बार टच हो रहा है, इसका मतलब वो वीक होता जा रहा है। ये देखिए एक टच, एक वन डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो ये एक क्रूशियल यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद में वन वे मतलब 400-500 पॉइंट और नीचे गया। तो अगर आप थोड़ी देर भी होल्ड करते हैं ना, तो किसी भी दिन अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है, आप बार बार इन आउट होते हैं, और फिर बाद में मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे इन हुए, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और मतलब यहाँ पे कट कर लिया, फिर आप इसको क्या लगेगा ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे ही आप यहाँ लेंगे फिर ये ऊपर की तरफ आके पहले ऐसे लेट करेगा फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो स्कैल्पिंग में ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, क्योंकि भाई इंसान ही तो उसको लगता है कि अरे बड़ा मोमेंटम छुटता जा रहा है, जैसे ही वो ट्रेड लेगा मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए अपने ट्रेड को, अगर आप विनिंग ट्रेड यानी कि अब अगर प्रॉफिट में आ गए हैं, तो थोड़ी देर उसे होल्ड करने की कोशिश करें, हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हाथ लग जाए। 2-3 दिन का जो स्टॉप लॉस हिट हुए थे वो एकदम से अच्छे से मतलब बड़ा प्रॉफिट लग सकता है हाथ। अभी देखिए कल क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट में जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो काफी ऊपर जाके हुई है, मतलब 200-300 पॉइंट, 200-250 पॉइंट ऊपर हुई है, यानी कि 44,500 के आसपास हुई है, यानी कि ये जो पूरा कैंडल है इसके ऊपर ही हुई है। तो अगर फ्लैट ओपन हो और इस लेवल को ब्रेक करता है 47,200, तो 300-400 पॉइंट फिर से जा सकता है, क्योंकि जो अगला सपोर्ट मिलेगा इसको 46,800 पे मिलेगा। तो पोर्ट साइड में ये 400-500 पॉइंट नीचे जाने की क्षमता रखता है अभी, और हो सकता है गैप डाउन खुल जाए तो फिर आपको प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, उसके बाद देखना प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, थोड़ा रिवर्सल के लिए आ रहा है, फिर नीचे जा सक मान लीजिए यहाँ पे ये ओपन होता है, ये गैप डाउन 200-300 पॉइंट, उसके बाद क्या होगा, जिन्हों ये लोग जो आज जिसने भी सेल किया होगा और ये पोजीशन लेके गए होंगे, पहले हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि इनको काफी सारी अपना प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि गैप डाउन खुल रहा है, उनके डायरेक्शन में खुल रहा है। तो हो सकता है पहले ऊपर की तरफ आए फिर रिवर्सल आए, तो फिर प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा। अगर सबसे अच्छा होगा अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर गैप अप हो जाता है तो ये एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट हो जाएगा। फिर ये जो जितने भी लोग आज सेल करके गए थे अपनी मान लीजिए यहाँ पे 100-150 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, तो ये अपनी पोजीशंस कवर कर देंगे और ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट, क्योंकि इनको इनके अगेंस्ट जा रहा है मार्केट। तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, लेकिन इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंडल बना है ये एक दिन में। तो ये सबसे अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ ही रहेगा। अगर ऊपर आता है तो मार्केट फिर थोड़े प्रॉफिट, मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट ही मिल सकता है ये, और हो सकता है कल इनसाइड कैंडल बना दे। अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है तो एक दिन वेट कर जाइए, फिर नेक्स्ट डे देखते हैं क्या ट्रेड बनता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।